फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बब्बू की फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा देश जहां रात में भी सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। दूसरी दुनिया में जब भी और विदेश की बात होती है तो उसको लेकर हर किसी के मन में बर्फ बर्फ का ख्याल आता है, क्योंकि नॉर्मल ही उतना ज्यादा ठंडा देश जो किसी को भी जमा सकता है। वैसे नॉर्वे में हमें सिर्फ बर्फ बर्फ देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी अन्य चीजें भी देखने को मिलती है, जिनमें रात में सूरज भी शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं अब जब नॉर्वे की ऐसी एक गजब सैर पर, इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप के बिना अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। नॉर्वे की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जो कि अपनी बर्फीली सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह देश है इतना ठंडा कैसे है। वह इसको ठंडे होने के पीछे का कारण है इसका नॉर्थ पोल के करीब होना, जहां सूरज की किरणें बहुत ही कम मात्रा में पहुंच जाती है, जो इस देश को दुनिया के सबसे ठंडे देशों में शामिल करती है। यहाँ के ठंड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नॉर्वे के सौगार्ट नामक शहर में लोगों के मरने तक पर बैन लगाया गया है, और वह इसलिए क्योंकि शहर में तापमान बेहद कम होता है, जो मरने वाले इंसान की बॉडी को डिकम्पोज नहीं होने देता। इसलिए जब भी किसी की शहर में मौत होती है तब उसकी बॉडी को किसी कम तापमान वाली जगह पर दफनाया जाता है। खैर, अगर आपको लगता है कि नियम ही नॉर्वे का इकलौता जीवनी, हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन और भी बहुत से अजीब नियम और कानून बनाए गए हैं। यहाँ की जेलों में रहने वाले कैदियों को इंटरनेट तक की सुविधा प्रदान की जाती है, जो दिखाता है कि देश दुनिया के किसी अन्य देशों से बहुत ही साधारण है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा जेल मौजूद है जहां वे रहते तो बहुत ही खूंखार अपराधी हैं, पर उन्हें सुविधाएं कुछ इस हिसाब से मिलती है जो उन्हें अपराधी की तरह बिल्कुल भी नहीं दशा थी। जी हाँ, यह जेल में रहने वाले अपराधी कुछ भी कर सकते हैं कि नॉर्वे के कानून के हिसाब से इंसान को अपने अपराधों सुधारने का मौका पहले दिन से ही मिलना चाहिए। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग अपना समय मोबाइल और टीवी देखने में गुजार देते हैं, वहीं नॉर्वे की जनता का रुझान किताबों की तरह होता है, और शायद यही वजह है कि हर साल यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 500 कोण यानी कि 41 रुपए कीमत की किताबें पढ़ लेता है। अलग यहाँ सिर्फ किताबें पढ़ने का ही क्रेज नहीं है, बल्कि नॉर्वे के लोग किताब लिखने में भी अच्छी खासी रुचि दिखाते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति की राह अच्छी होती है तब उसको सरकार द्वारा न सिर्फ प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि वहां की सरकार उसकी ताकत की करीब 1000 प्रतियां प्रकाशित करा देती है। नॉर्वे के अंदर बच्चों को लेकर भी सख्त नियम है, जिनमें से एक नियम यह है कि हाँ, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर कोई विज्ञापन नहीं दिखाया जा सकता। कि आप सभी जानते हैं, नॉर्वे में एक टाउन है, सभी है, जिसका नाम है यानी कि नर्क है अनंत। इसका नाम नर्क क्यों पड़ा, इस बारे में तो कोई नहीं जानता, पर यह बात सभी को मालूम है कि यहाँ पार्लियामेंट होने के बावजूद भी राजशाही शासन चलता। वैसे तो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हर साल में चुने जाते हैं, पर आजाशाही परिवार से होता है। वर्तमान समय में नॉर्वे के राजा फिर भी हैं, जो 1951 में राजा बने थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के राजा किंग हेराल्ड ने यह तय किया था कि वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। अगर उनकी शादी उस लड़की से नहीं हुई जिससे वे प्यार करते हैं। इन्हें राहुल को एक कपड़े के व्यापारी की बेटी से प्रेम था, और काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार नॉर्वे की सरकार द्वारा की गई मदद से उनकी शादी उसे एक कपड़ा व्यापारी की बेटी से हो सकी, जो कि आज नॉर्वे की महारानी है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्वे के पूर्व राजा बेहद दयावान थी, पर एक साधारण जिंदगी जिया करते थे। कई बार तो उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर करते हुए देखा गया था। इस दौरान वे खुद ही टिकट के पैसे दिया करते थे। दोस्तों, बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि नॉर्वे का पड़ोसी देश स्वीडन है। एक समय पर नॉर्वे का हिस्सा हुआ करता था, पर 1905 के बाद स्वीडन एक अलग देश बन गया। आज नॉर्वे को दुनिया के ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जहां पर क्राइम बेहद कम दर्ज किया गया है, और शायद यही वजह है कि शांतिप्रिय देशों की सूची में नॉर्वे कई बड़े और विकसित देशों से आगे 11वें स्थान पर है। मौजूदा दौर में दुनिया के बहुत से बड़े देश है, भले ही अब भी रेडियो का इस्तेमाल करते हो, पर नॉर्वे ने कुछ ही सालों पहले फ्रॉम रेडियो को पूरी तरह से बंद करा दिया था। भले दूसरे विश्व युद्ध में नॉर्वे की एक अहम भूमिका थी, पर इसके बाद भी नॉर्वे में सिर्फ 10 पुलिस वाले मारे गए थे। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी नॉर्वे को प्रथम उन देशों में गिना जाता है जिसने संयुक्त राष्ट्र के गठन में अहम भूमिका निभाई थी, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के फल एवं महासचिव नॉर्वे से ही थे, जहां
एक तरफ नॉर्वे में इंसानों के अधिकारों के बारे में ध्यान रखा जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ जानवरों के प्रति भी लोगों में गहरी संवेदना होती है। नॉर्वे के नियम के मुताबिक आप यहाँ कुत्तों को बांधकर नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपका कुत्ता लोगों के ऊपर डिपेंड करता है तब ऐसे ही विशेष परिस्थिति में आप अपने कुत्ते को बांध सकते हैं। तो जब आप जान ही चुके हैं कि नॉर्वे कब्जियत ठंडा देश है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि अक्सर खाने पीने के सामान की भी कम होती रहती है। 2011 कैसा साल था जब लॉबी में मक्खन की भारी कमी रिकॉर्ड की थी, जिसके चलते यहाँ के व्यापारियों ने मक्खन की कीमत में जबरदस्त इजाफा भी किया था और केवल 250 ग्राम मक्खन की कीमत करीब 35-100 हो गई थी। जिस तरह दुनिया के लगभग हर देश के नागरिक टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम छिपा लेते हैं, उसके ठीक विपरीत नॉर्वे में छिपाने की कोई नौबत ही नहीं आती, क्योंकि नॉर्वे का टैक्स डिपार्टमेंट हर व्यक्ति के इनकम की रिपोर्ट रखता है और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, जिससे उसे छिपाने का मौका ही नहीं मिलता। अब बात उस शहर की करते हैं जहां सूरज कभी नहीं डूबता। इस शहर का नाम सवाल बॉडी है, जहां पर 20 अप्रैल से लेकर 22 अगस्त तक सूरज नहीं डूबता। अलग अलग 40 मिनट को रात में यहाँ सूरज गायब जरूर होता है और उसकी रोशनी तब भी बरकरार रहती है। दोस्तों, यह थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आए हो कि लाइक करें और हाँ, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।